हेलो फ्रेंड्स, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कहानी है दादी माँ की। और जो लेखक है जो कि उसका पोता है यानी ग्रैंडसन है, इसकी कहानी है। दादी माँ गांव में रहती है अपने पोते के साथ में यानी लेखक के साथ में, जबकि उसके माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए हैं। दादी माँ काफ़ी बूढ़ी है, कद में छोटी है और कमर के हाथ लगाकर चलती है। यहाँ पर जो कहानी का मेन पार्ट ये है कि लेखक और दादी माँ दोनों के संबंध काफ़ी मधुर हैं। दादी उसे काफ़ी प्यार से रखती है। दादी माँ की उम्र 20 साल पहले भी वैसी ही थी, आज भी ऐसी है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। उसके चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ हैं। लोग कहते हैं ये कभी युवा रही थी, काफ़ी सुंदर रही थी, लेकिन लेखक को ये चीज़ बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लगती है कि कभी ये खेल खेला करती थी। ये बचपन की बातें हैं। लेखक को ये चीज़ें पैगंबरों की कहानियों के समान लगती है। कहानी आगे बढ़ती है। लेखक जब स्कूल जाता है तो दादी माँ उसे जल्दी ही उठा देती है, उसको नहलाती है, उसके लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ते के रूप में एक बासी चपाती जिसके ऊपर थोड़ा मक्खन और शक्कर लगा देती है। साथ में वो उसी के जाती है क्योंकि स्कूल और मंदिर दोनों पास में थे। मंदिर में जाके उसके धार्मिक ग्रंथ पढ़ती है दादी। जब लेखक के स्कूल की छुट्टी हो जाती है, दोनों साथ में आते हैं। साथ में दादी कुछ बासी रोटियां और लेकर जाती है जो कि गांव के आवारा कुत्तों को डालती हुई आती है। कुत्ते आपस में उन रोटियों को खाने के लिए लड़ते रहते हैं। ऐसा उनका जीवन चलता रहता है। जब लेखक के माता पिता शहर में सेटल हो गए तो वो दोनों को वहाँ शहर में बुला लेते हैं। अब लेखक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाता है। स्कूल बस उसे लेने आती है। दादी माँ उसकी पढ़ाई को देखती है तो वो इंग्लिश में होती है। उसकी जो पढ़ाई है, जो गांव की स्कूल की पढ़ाई में शहर के स्कूल की पढ़ाई में काफ़ी अंतर है। दादी माँ उसकी पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाती है, इससे वो काफ़ी दुखी होती है। जब लेखक उसे बताता है म्यूजिक के बारे में तो दादी माँ और परेशान होती है। दादी माँ सोचती है ये भिखारियों का काम है, जो भीख मांगते गाते हैं उनका कार्य है म्यूजिक सुनना और म्यूजिक सीखना, ये आम जनता का कार्य नहीं है। लेखक उसके बाद में यूनिवर्सिटी में चला जाता है तो उनका जो एक कॉमन लिंक था वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। अब उसका कमरा भी अलग दे दिया जाता है। इस प्रकार अब दादी माँ उसका समय है जो कि भगवान के नाम लेने में, माला फेरने में व्यतीत करती है। और दिन का समय वो चिड़ियाओं को जो रोटी के टुकड़े हैं डालकर उसका समय निकालती है। दिन का समय वो चिड़ियाओं के साथ निकालती है। जब लेखक बाहर पढ़ने जाता है विदेश में तो दादी माँ उसे वहाँ स्टेशन तक छोड़ने आती है। तब लेखक 5 साल के लिए विदेश जाता है। उसे लगता है कि क्या पता मैं वापस लौटूंगा, तब तक मुझे दादी माँ मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन 5 साल बाद भी दादी उसे वैसी ही मिलती है, उसे रिसीव करने आती है स्टेशन पर। शाम के समय आज दादी माँ बिल्कुल भी अपनी सेवा पूजा नहीं करती है, बल्कि पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा करती है, एक ड्रम लेती है और घर लौटे हुए योद्धाओं के गीत गाती है। सुबह ही दादी माँ बीमार हो जाती है। डॉक्टर कहता है ये जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन दादी माँ कहती है उसका अंत समय अब नज़दीक आ गया है, वो अब ठीक नहीं होगी। और बिल्कुल वो सही कहती थी। दादी माँ भगवान का नाम लेती रही, माला फेरती रही। अचानक उसके हाथ की उंगलियों से माला गिर जाती है। अब दादी माँ नहीं रही। हमने दादी माँ की शव को, डेड बॉडी को वहाँ कमरे में जहाँ वो रहती थी उसे बाहर ला के रख दिया। बाहर खूब सारी चिड़ियाँ आ गई। लेखक की माँ ने उन चिड़ियाओं को काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े करके रोटी के और उनको डाल दिया। चिड़ियाओं का प्रेम देखिए आप, जब दादी माँ से इतना प्रेम था कि उन रोटी के टुकड़ों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि जब दादी माँ की अर्थी को, डेड बॉडी को वो लोग ले गए तो दादी माँ से प्यार करने वाली चिड़ियाएँ चुपचाप उड़कर चली गई। यहीं पर चैप्टर समाप्त हो जाता है। ऐसा दादी माँ का वर्णन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में लेखक ने किया है। आशा है ये पाठ का सारांश आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।